बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ग्रुप्स में ही हम आज एक थ्योरम करने लगे। वो ये है, लेट H बी अ सब ग्रुप of a group G, then the set of all left or right cosets of H in G defines a partition of G. ये स्टेटमेंट है। अब ज़रा इसको पहले समझ लें, फिर आगे अभी इसका प्रूव भी करते हैं। पार्टीशन की बात याद है, मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके यूनियन लें, उन तमाम उस कलेक्शन का जब आप यूनियन लेंगे तो आपके पास ये सेट आएगा, और जबकि उसके एलिमेंट्स आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। आप यहाँ पे ले लो, हम कहते हैं कि लेट AH where A belongs to G be the collection of all left cosets of H in G। ठीक है, देखें ये मैंने यहाँ पे लेफ्ट कोसेट को डिफाइन नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं देखो A बिलोंग्स टू G की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑल लेफ्ट कोसेट्स की बात हो रही है ना। ऑल लेफ्ट कोसेट्स कैसे आएंगे? G के डिफरेंट एलिमेंट्स को आपने लेना है, H के एलिमेंट से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है, तब ये कलेक्शन बनेगी। ये जस्ट एक A एलिमेंट नहीं है, बल्कि ढेर सारे एलिमेंट्स हैं। जो जो यहाँ पे पॉसिबल हैं वो हम यहाँ पे लेंगे। इसलिए यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे वो कोसेट की डेफिनेशन नहीं लगाई कि AH वेयर ये कोसेट में तो याद है ऐसे था ना कि AH कैसे डिफाइन करते हैं, AH सच दैट H बिलोंग्स टू H। ये तो डेफिनेशन है कोसेट की, और ये हम ले रहे हैं कलेक्शन ऑफ कोसेट्स। AH इज अ कलेक्शन, AH ये कोसेट है, और इस A की वजह से ये कलेक्शन बनेगी कि ये एलिमेंट A नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो ये कलेक्शन आ गई आपके पास। अब आपने क्या शो करना है, इनका यूनियन लेने से G आना चाहिए, और ये आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट होने चाहिए। हम एक एलिमेंट लेते हैं, कंसिडर A बिलोंगिंग टू G। A से मुराद क्या है? A फॉर ईच एलिमेंट ऑफ G का हर एलिमेंट ले रहे हैं। अब आप ये देखें, as E belongs to H, so AE belongs to EH, और EH भी तो belongs to H होगा, यानी ये लेफ्ट कोसेट में आ गया। It implies that A belongs to AH, क्योंकि हमें पता है ना कि ये सब ग्रुप है, H सब ग्रुप है, सब ग्रुप में आइडेंटिटी मौजूद होती है।
अब H का एक एलिमेंट लिया, उसे लेफ्ट साइड से A से मल्टीप्लाई किया, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा? H के लेफ्ट कोसेट में, H के लेफ्ट कोसेट में। और A इंटू ई तो A के इक्वल ही है ना, तो A बिलोंग्स टू AH। तो देखें एलिमेंट किसका था? G का। बिलोंग कहाँ कर गया? AH में। यानी G के तमाम एलिमेंट बिलोंग कर जाएंगे किसके साथ? इस कलेक्शन के साथ। So G is a subset of union of the collection AH, where A belongs to G। आप इसको यहाँ पे बता सकते हैं ना, ये देखें A इससे बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये है A belongs to the union AH, where A belongs to G। ये इसके साथ बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एक में भी आ जाए तो सब में आ जाता है ना। ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। As is the collection of सबसेट्स ऑफ G। क्योंकि ये AH, BH, CH जो भी हैं कहाँ से निकले हुए हैं? एलिमेंट्स तो G के ही हैं ना, तो ये तमाम के तमाम क्या हैं? सबसेट्स ऑफ G हैं। तो ये सबसेट्स ऑफ G हैं, तो इनका यूनियन भी इन तमाम का यूनियन भी क्या होगा? सबसेट ऑफ G होगा। तो देख लेंगे बाय 1 और 2 आप क्या बता सकते हो? G equals to union of AH such that A belongs to G। आपने ये बता दिया कि जब G इस कलेक्शन का सबसेट है और ये कलेक्शन G का सबसेट है, तो क्या हो जाएंगे? दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब हमने पार्टीशन की दूसरी बात करनी है कि ये म्यूचुअली डिस्जॉइंट होने चाहिए ना, ये जो कलेक्शन है। कंसिडर AH एंड BH, ये हमने दो ले लिए, बी टू डिस्टिंक्ट अब यहाँ पे ये बात बहुत ज़रूरी है, ये क्यों डिस्टिंक्ट ले रहे हैं? हमने कहा कि ये AH और BH डिस्टिंक्ट हैं, आगे चल के प्रूव करेंगे कि ये डिफरेंट हो, डिस्टिंक्ट नहीं है बल्कि सेम हो गए हैं। हम अब यहाँ पर लेंगे कि AH और BH को प्रूव करना है कि इसके इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा, और हमने क्या ले लेना है यहाँ पे? इसके अपोजिट। हम सपोज कर लेते हैं लेट X बिलोंग्स टू AH इंटरसेक्शन BH। हालांकि प्रूव करना है कि ये एम्प्टी सेट होना चाहिए। अब ये दोनों में होगा ना, X बिलोंग्स टू AH एंड X बिलोंग्स टू BH। इंटरसेक्शन में जो है, जब AH से है तो ये कैसे बनेगा? X इज इक्वल टू A एंड सम एलिमेंट H1 वेयर H1 बिलोंग्स टू H। एंड इधर से देखें ये कैसे बनेगा? BH2 वेयर H2 बिलोंग्स टू H। और ये दोनों इक्वल है ना, ये भी X है ये भी X है, तो इक्वल कर लें। हेंस AH1 इक्वल्स टू BH2। अगर H1 को आप उस तरफ लेके जाएं तो क्या बना?
इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें। ए इक्वल टू BH2H1 इनवर्स और एज H2H1 belongs to H, it implies that H1 वजह क्या है, सब ग्रुप है, तो ये सब ग्रुप है, तो इसलिए लेट H इक्वल्स टू H2H1 इनवर्स। तो ये क्या बन गया, A इंटू BH। तो H का एलिमेंट लेफ्ट साइड से B से मल्टीप्लाई हो तो कहाँ बिलोंग करता है, BH से। इट बिलोंग्स टू BH, यानी A BH से बिलोंग कर गया। अब आप ये देख सकते हो कि अब इसको उलट चलेंगे, A BH से बिलोंग कर गया, और इधर से अगर दोबारा इक्वेशन नंबर 3 को लें, चलिए यहाँ से मैं पहले ये बता दूं, इससे पता क्या चला, ये जो A था ये एलिमेंट कहाँ से लिया था हमने, A into E belongs to AH. A as A belongs to AH। देखें AH का एलिमेंट था, बिलोंग कहाँ कर गया, BH में। तो क्या पता चला कि AH के तमाम एलिमेंट BH में आ रहे हैं। सो AH इज अ सबसेट ऑफ BH। और इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 के ज़रिए दोबारा लिख सकते हैं। इक्वेशन 3 को देखें, अगर हम H2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो B आ जाएगा आपके पास AH1 H2 इनवर्स, और ये H का एलिमेंट है, एज H1 H2 belongs to H, hence H1 H2 इनवर्स belongs to H। तो ये H का एलिमेंट है, और H के एलिमेंट को लेफ्ट साइड से A से मल्टीप्लाई करें तो किधर आता है, AH में। तो ये आप क्या कहेंगे, इट बिलोंग्स टू AH। लेकिन आपको पता है ये B क्या था, B तो ये है ना, एज B इंटू E बिलोंग्स टू BH, इम्प्लाई B बिलोंग्स टू BH। तो आप देख लो कि असल में तो BH से बिलोंग करता है, लेकिन अभी हमने कहा कि ये AH में भी बिलोंग कर गया, तो क्या बनेगा कि BH के तमाम एलिमेंट AH में बिलोंग कर रहे हैं। इट इम्प्लाइज दैट BH इज अ सबसेट ऑफ AH। ये क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, इसे 5 कहते हैं। बाय 4 and 5 AH इक्वल्स टू BH। तो प्रूव हो गया, हेंस AH इंटरसेक्शन BH इक्वल्स टू 5। तो दोनों बातें आ गई ना, देख लें दोनों बातें कौन सी, एक तो ये कि G ये कलेक्शन है, यूनियन है, कि इस कलेक्शन का यूनियन लें तो ये G आ रहा है, और दूसरा क्या है कि ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तो ये फिर पार्टीशन को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप इसे आप बता सकते हो hence the collection of all left cosets
AH where A belongs to G defines the partition of G। तो ये आपने बता दिया कि ये G की पार्टीशनिंग को डिफाइन करेगी। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद करेंगे आगे। अल्लाह हाफिज़।